Hello students, I welcome you all to this very wonderful chapter of class 11th biology called biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स की अब तक की क्लास में हमने शुरुआत से ही देखा कि कैसे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग फ्रैक्शन सेपरेट करते हैं, दैट इज़ द एसिड सॉल्युबल पूल एंड एसिड इनसॉल्युबल पूल, और फिर हमने उसको क्लासिफाई किया एज बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल पे हमारे डिस्कशंस हो रही थी, हमने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक डिस्कस किया, एंड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास इज प्रोटीन्स। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो प्रोटीन्स आर नथिंग बट दीज आर द लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड्स मेड अप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो आई कैन डिफाइन इट एज long polypeptide chains of multiple amino acids. अब प्रोटीन को समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है दो चीज़ों को समझने की। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ अमाइनो एसिड एंड व्हाट इज़ पॉलीपेप्टाइड। तो शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं बाय टेकिंग आवर टॉपिक अमाइनो एसिड। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, एंड the best way to define amino acid is amino acids are substituted methane where the hydrogens of methanes are replaced by different groups. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो अमाइनो एसिड के अंदर, मीथेन के अंदर अमाइनो एसिड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं मीथेन की बात करूँ तो मीथेन अपने अपने अर्लियर बिगनिंग क्लासेस के अंदर 10th में पढ़ा होगा। मीथेन फार्मूला होता है CH4, और इसमें एक कार्बन के साथ देयर इज अटैचमेंट ऑफ 4 हाइड्रोजन, अ कार्बन अटैच विथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन। और इसमें क्या होता है ना कि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा कि अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जिनमें हाइड्रोजन्स को हम एक एक करके रिप्लेस करते चले जाते हैं। तो इन की रिप्लेसमेंट क्या होगी, तो उन ग्रुप्स के बारे में हम देखते हैं। तो वन ऑफ द रिप्लेसमेंट इज, सबसे पहले तो अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप होता है इसके अंदर, और एक होता है एसिड ग्रुप। तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड किया, और यहाँ पे हमने NH2 अमाइनो ग्रुप ऐड किया, एंड देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन, and the fourth valency of carbon is satisfied by a R group, and depending upon the nature of this R group we will have to study the different types of amino acid. तो अमाइनो एसिड्स के बारे में जैसा कि हमने डिफाइन किया कि इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जहाँ पे आप देख रहे हो कि मीथेन के अंदर जो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे उनमें से 3 को हमने दो को हमने रिप्लेस यहाँ पे किया हुआ है। एक को हमने अमाइन ग्रुप से रिप्लेस किया है, दूसरे को हमने एसिड ग्रुप से रिप्लेस किया है, थर्ड हाइड्रोजन इज एज इट इज़, एंड फोर्थ ग्रुप जो है, फोर्थ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द आर ग्रुप। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, the property of amino acid is defined. अब अगर मैं बात करूँ सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की, तो दिस आर ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन और सम अदर ग्रुप। तो पहले इस पॉइंट को मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन
or it can be some other group. तो now let us take the example. जैसे कि if, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, if R group is hydrogen, then we will get the simplest amino acid, and the formula for that simplest amino acid is तीन ग्रुप तो एज इट इज़ अमाइनो एसिड के अंदर ज़रूर होंगे ही, और चौथा आर ग्रुप की जगह पे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन. तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एंड called as glycine. So glycine is the simplest amino acid in which the R group is equal to hydrogen. Okay? तो ये हमने बात की सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की. अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, इफ R ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप. मैं पहले बताना चाहूँगा मिथाइल ग्रुप के बारे में. आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर अल्केन, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n माइनस H2n. अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n. अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, देन दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल इज इक्वल टू अल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन एटम. जैसे कि मीथेन से, अगर मीथेन जिसका जनरल फार्मूला हम लिखते हैं CH4, और इसमें से एक हाइड्रोजन एटम माइनस कर दूँ, तो वी विल गेट CH3 एज अ ग्रुप, एंड दिस CH3 ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथाइल. तो मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज द मिथाइल ग्रुप. ऐसे ही इन जनरल अगर हम अल्केन में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें, देन द रिमेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप. तो मिथाइल ग्रुप, आपको ये तो पता लग गया कि मिथाइल ग्रुप हैज़ फार्मूला CH3, जिसमें 3 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन के साथ, एंड वन ऑफ द वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस कार्बन. तो अगर R ग्रुप मिथाइल हो, तब हमें जो अमाइनो एसिड मिलेगा, लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट अमाइनो एसिड फर्स्ट. तो 3 ग्रुप तो हमने एज इट इज़ ऐड कर दिए हैं यहाँ पे अमाइनो एसिड के, साथ ही हमने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है, एंड दिस अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज एलानिन. अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें कि इफ़ R ग्रुप इज एन अल्कोहलिक ग्रुप, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो. अल्कोहल. तो हम एक ऐसा भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ऐसे भी अमाइनो एसिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो अमाइनो एसिड के अंदर ये हमने डाला अमाइन ग्रुप, ये हमने डाला एसिड ग्रुप, 1 हाइड्रोजन इज देयर, एंड in the place of R group we add CH2OH. Then such amino acid is an alcoholic amino acid, and the name of this amino acid is serine. तो as you can see कि अमाइनो एसिड्स, जो कि हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. तो पहले प्रोटीन को समझने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अमाइनो एसिड की सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाए, और फिर हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करें. तो हमने अमाइनो एसिड का डेफिनेशन देखा कि अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, जिसमें 4 हाइड्रोजन्स जो होते हैं मीथेन के, दोज आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर ग्रुप. एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया अमाइन ग्रुप से, दूसरे हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया एसिड ग्रुप से, और तीसरे हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया आर ग्रुप से, और चौथा हाइड्रोजन इज रिमेनिंग एज इट इज़. अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस आर ग्रुप, द प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज डिफाइंड. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, जब आर ग्रुप इज इक्वल टू हाइड्रोजन, then we will get the simplest amino acid, and that is called as glycine. अब हमने देखा कि if R group is methyl, then such amino acid is alanine,
और आर ग्रुप अगर अल्कोहल है देन देयर विल बी सेरिन, वी विल गेट एज अमाइनो एसिड। अब एक चीज़ मैंने आपसे पिछले भी क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में डिस्कस किया था, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, कायरल सेंटर के बारे में। तो जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स अटैच्ड है। तो बच्चों नाउ यू टेल मी कि ये वाला कार्बन कायरल होगा या नहीं। थिंक ऑफ इट। पहले तो आप कायरल कार्बन की डेफिनेशन याद करो जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। एज यू नो कि कायरल कार्बन आर दोज कार्बन जिनके साथ चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो क्या ये सेंटर कायरल होगा? तो द आंसर इज नो। तो ग्लाइसिन इज दैट अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके अलावा आप जितने भी अमीनो एसिड्स देखते हो सारे के सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एज पर एग्जांपल यू कैन टेक एलानिन। एलानिन के केस में आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन एटम है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू इट हाइड्रोजन। यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे एसिड ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। सो दिस इज अ कायरल सेंटर एंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड। वहीं पे अगर हम सेरिन का एग्जांपल ले लें तो सेरिन के केस में भी आप देख सकते हो कि हेयर वी हैव अटैच्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो एंड chiral carbon and this amino acid is optically active amino acid. So we can generalize this view कि except glycine all the amino acids are optically active. So take your time to copy these information in your notes and then we will discuss the types of amino acid. ओके बच्चों, मुझे लगता है आपने ये कॉपी कर लिया होगा। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर हम अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड फर्स्ट। तो जैसा कि आपको पता है अमाइनो एसिड में देयर इज़ अ कार्बन, कार्बन के साथ एक एसिड ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप, एक हाइड्रोजन के साथ साथ देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अ आर ग्रुप। अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो वी कैन राइट इट इन दिस वे। Now this nitrogen has presence of a lone pair। और अगर मैं इस एसिड के स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को आई कैन ऑल्सो यू नो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सपेंडेड फार्मूला वी कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा हमने इसके लिए लिखा है क्योंकि इन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो आप देखते हो कि इस नाइट्रोजन के ऊपर देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा एसिड का डेफिनेशन। एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स जो एक्वस मीडियम के अंदर अपना हाइड्रोजन ग्रुप जो होते हैं वो डोनेट करते हैं। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि ये हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास है, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस हाइड्रोजन एटम इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H+। और फिर क्या होगा कि ये H+, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड हेयर वी कैन सी हेयर कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो दिस H+ और प्रोटॉन, यू कैन ऑल्सो से प्रोटॉन माइग्रेट करके इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के साथ जाके अटैच्ड हो जाता है। तो व्हेन यू कीप अमाइनो एसिड इन सॉल्यूशन
तो at isoelectric point it exists in the form of Zwitter ion. तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा दो चीज़ें कि ज्विटर आयन किसे कहते हैं एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। तो जब ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके इस अमाइन ग्रुप के साथ आके जुड़ेगा तो पहले तो ये न्यूट्रल था, नाउ इट विल आफ्टर एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो एक दो टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अमाइनो एसिड्स आर एम्पोथेरिक कंपाउंड। Amino acids are amphoteric compound. So why do we call amino acids are amphoteric compound? Because it has presence of both acid group and basic group. तो acid group और basic group at the same time they are present with a compound, then such compounds are called as amphoteric. मतलब कि दोनों अलग अलग नेचर वाले सब्सटेंसेस जुड़े हुए हैं अमाइनो एसिड के साथ, सो दे आर कॉल्ड एज एम्पोथेरिक कंपाउंड। तो लेट मी राइट इट डाउन। Of both acid and basic group। तो एसिड और बेसिक ग्रुप दोनों ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग इनको एम्पोथेरिक कंपाउंड कहते हैं। मैं बता दूं कि बचपन की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस जो अपना H प्लस रिलीज़ करते हैं और बेस आर दो सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर थ्योरी। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर द बेस, जहाँ की हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अमाइन ग्रुप जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये एसिड ग्रुप जो है ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर अमाइनो एसिड जब प्रेजेंट होगा तो अमाइनो एसिड विल हैव प्रेजेंस ऑफ टू चार्जेस और डिफरेंट पोलैरिटी एट डिफरेंट एंड। तो अमाइनो एसिड सॉल्यूशन के अंदर आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हैविंग बोथ द टाइप्स ऑफ पोलैरिटी एंड दिस आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। सो व्हाट इज ज्विटर आयन, लेट मी राइट इट फर्स्ट कि जब आप अमाइनो एसिड को सॉल्यूशन में डालोगे तो एसिड से प्रोटॉन जो होता है वो माइग्रेट करके बेसिक ग्रुप के पास जाके अमाइन ग्रुप के पास जाके अटैच हो जाता है, जिससे अमाइन ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाता है और एसिड ग्रुप के ऊपर प्रोटॉन लूज करने के कारण नेगेटिव सेंटर डेवलप हो जाता है। तो आपको आयोनिक फॉर्म में अमाइनो एसिड सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे एंड दिस आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। सो लेट मी राइट इट। Proton means H plus from the acid migrates to amine group and amino acid exists as ion having both polarity negative as well as positive। This ionic form is called as Zwitter ion।
नाउ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन द टर्म आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. प्लीज़ राइट इट डाउन. Now, I will explain a term called isoelectric point. अब ये जो हमने देखा अमाइनो एसिड का एग्जिस्टेंस इनसाइड अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन, तो अमाइनो एसिड ज्यूटर आयन का फॉर्म तभी लेगा जब आप उसको सॉल्यूशन में डालोगे. बट ऐसा नहीं है कि आप अमाइनो एसिड को किसी भी टाइप के सॉल्यूशन में डाल दो और वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा. ज्यूटर आयन के फॉर्म में आने के लिए अमाइनो एसिड जिस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी एक पीएच सर्टेन रेंज की होनी चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर पीएच एट विच अमाइनो एसिड कैरीज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. अब देखो यहाँ पे देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज. तो नेट चार्ज की अगर बात करें तो नेट चार्ज ऑन द ज्यूटर आयन इज ज़ीरो. सो that pH at which amino acid carries no net charge, that pH of the solution is called as isoelectrical point. Iso means same, electric word is used for charge. So let me write its definition. So isoelectric point is that pH at which a particular molecule carries no net charge, or better to say no net electric charge. So this is one of the very much important topic, property of the amino acid, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. अब हम अपने अगले सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड.